देख रहे हैं टुडे 24 टाइम्स न्यूज। फिर से प्रयागराज में शुरू हुआ धर्म तारण का खेल। जहां में धर्म तारण का चल रहा था खेल, जिसके बाद संगम नगरी प्रयागराज में एक और धर्म तारण का मामला सामने आया है, जिसमें डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एड्रेगर दान पर धर्म तारण करने का आरोप उन्हीं के कार्यालय के कर्मचारी आकाश त्रिपाठी ने लगाया है। कहा नौकरी परमानेंट करने का प्रलोभन देकर उसका धर्म तारण कराया गया, जिसमें मॉरिस एड्रेगर दान संघ पादरी अजीत और गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल विनीता सुबीएस भी शामिल थी। वहीं आज आकाश त्रिपाठी ने सिविल लाइंस थाने में बिशप मॉरिस एड्रेगर दान प्रिंसिपल विनीत सुबेस समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। से जॉब कर रहा था और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। मैं यहीं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं यहीं पे इनके यहाँ जॉब कर रहा था। डायसिस लखनऊ बिशप ऑफिस सिविल लाइन में जॉब कर रहा था। तो ये 24 तारीख की घटना है। इन्होंने मुझे बुलाया अंदर, कहें कि तुम युवा हो और यूथ क्रिश्चियन कम्युनिटी में तुम्हें अच्छा पद दिया जाएगा और शामिल किया जाएगा, तुम धर्मांतरण कर लो। तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा सर ऐसे हम हिंदू हैं। तो फिर उन्होंने बुलाया अंदर, अपने केबिन में बुलाया। जब अपने केबिन में बुलाया तो फिर वहाँ पे अजीत फ्रांसिस, पादरी एलन दान, विनीता सुबीएस, बिशप मॉरिस एड्रेगर दान और सैमुअल बंटी, ये लोग वहाँ मौजूद थे। उनके अलावा 2-3 लोग और थे। तो अजीत फ्रांसिस ने अपने बैग से जल निकाला और जल निकालने के बाद हमें एक शीशी में थोड़ा सा जल पिलाया। वो जल हमारे ऊपर छिड़क दिया। तो छिड़कने के बाद कहें कि तुम्हारा धर्मांतरण हो गया है, अब आज के बाद तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे और जो हम कहेंगे प्रचार करो। और तभी उसके बाद तुरंत 20,000 रुपए नगद दिया गया। एलन दान ने हमको 20,000 रुपए नगद दिया। और फिर कहा गया कि तुम जितने आदमी लेके आओगे 10,000 रुपए प्रति आदमी तुम्हें देंगे और तुम्हारी नौकरी निश्चित रहेगी, तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर देंगे और सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। ये चीज हमसे अब मेरा मजाक बन गया जब इन्होंने कहा कि बाहर जाके प्रचार करो, हर मतलब उसमें करो। तो मेरा कई जगह मजाक बना। और मैं हिंदू हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं ये तो क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदू रहूंगा। मुझे धर्मांतरण नहीं करना है। और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। वहीं आकाश त्रिपाठी ने धर्म तारण का जब गंभीर आरोप लगाया तो मीडिया ने बिशप मॉरिस एड्रेगर दान से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने इस सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और साथ ही आकाश को नौकरी से निकाले जाने के बाद ब्लैकमेल करने का प्रचंड यंत्र रचने का आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मॉरिस एड्रेगर दान बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ क्या गया है, मेरी मदद कीजिए। सारी चेक्स हमारे पास हैं। रहम करके जब हम बिशप बने तो हमने उसे ले लिया, स्कूल में लगाया। कहने लगा नहीं मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बैठा लिया। तकरीबन 10-11 महीने तक इसने काम किया और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। बाद में हमें ये पता चला कि पैसे लेकर ये एडमिशन करा रहा, दबाव बना रहा लोगों के ऊपर। गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर इसने दबाव बनाया। काफी लोगों से इसने पैसे ले लिए। उन चीजों को भी हमने नजरअंदाज कर लिया। उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे ऑफिस के कैमरे थे उसने इसे अपने मोबाइल पे ले लिए और चलाने लगा और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन बाहर देने लगा। तब फिर हमने कहा कि तुम्हें ऑफिस में काम करने का कोई अधिकार नहीं है और उसके बाद हमने इसे ऑफिस से निकाल दिया। 1 अगस्त से ऑफिस में नहीं है और इसने 24 अगस्त को एक कंप्लेन कर दी कि साहब हमारा धर्मांतरण कर दिया गया। अरे 1 अगस्त को अगर तुम बता रहे हो तुमको हटा दिया गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक झूठी कहानी बता रहा है, मीडिया को, लोगों को भ्रमित कर रहा है। हिंदू समाज एक बड़ा समाज है और उसमें मर्यादा बहुत बड़ी होती है। इसने सारी मर्यादा को तार करके ये चंद लोग हैं जो ब्लैकमेलर्स हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और ब्लैकमेलिंग करने के बाद सोचते हैं कि शायद कोई पैसा मिल जाएगा। अरे जिस पादरी साहब की ये बात कर रहे हैं अजीत फ्रांसिस, वो दिल्ली में है और कह रहे हैं कि हमें जल पिला दिया, हमारे ऊपर जल छिड़क दिया। हमारे यहाँ खिलाना पिलाना नहीं होता। धर्मांतरण का एक उसूल होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिस आदमी का धर्मांतरण होना होता है वो अपना एक एफिडेविट देता है।
डीएम से परमिशन होती है, फिर प्रार्थना होती है और सर पर हाथ रखा जाता है और बपतिस्मा किया जाता है। ये खिलाने पिलाने वाली बात नहीं है कि हमें खिला दिया, हमें पिला दिया, हमें छिड़क दिया। ये सब बकवास है, झूठी बातें कर रहा है और झूठी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। रहीम दास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, और रहीमन फाटे दूध का मठे न माखन हुए। ये 3-4 लोग ब्लैकमेलर मिलके एक झूठी बात को, फटे हुए दूध को मक्खन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ना हो पाएगा। आप झूठ को कितनी जोर से बोलो, हजारों की भीड़ में बोलो, झूठ झूठ रहता है और सच सच रहता है। हकीकत यह है कि झूठ बोला है, इसको नौकरी से निकाला गया है, चोरी के इल्जाम में बॉयज हाई स्कूल से निकला, और यहां पर भी भ्रष्टाचार के आरोप में हमने इसको निकाल दिया है। और अब ये चारों तरफ झूठी बातें बता रहा है। किस बात का धर्मांतरण? सारी चेक मेरे पास है। कहता है आप तो मेरे पिता समान है, आपने मेरे घर में चूल्हा जला दिया, आपने तमाम परेशानियों से मुझे बचाया, सारी चेक मेरे पास है। लेकिन झूठ को इतना बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसमें तो सारे हिंदू समाज की गरिमा दांव पे लग जाती है। चंद हिंदू झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, धोखा देते हैं और सारी कौम बदनाम होती है। इसलिए हम इसका खंडन करते हैं। ये सरासर झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं।